हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 644 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 645 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इस आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता के पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। कथन के संदर्भ में राज्यसभा के महत्व को समझाएं। ठीक है, आपने उत्तर लिखा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया, जो संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत ऐसे नहीं लिखा, सब लोग मनोनीत एक ही जैसा क्यों लिख रहे हो, मनोनीत ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में राज्यसभा राजनीतिक सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, को पोषण करने वाली, विविधता में ऐसी बात आएगी, करने वाली सदन है। राजनीतिक मूल्यों के तहत ये लोकतंत्र में भीड़तंत्र वाली मानसिकता को रोकने, लोकतंत्र पर नियंत्रण करने के लिए समीक्षा हेतु पोषण करती है। तो वहीं सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में समाज के वैसे लोग जो अपना हित ना सोचकर, ना सोचकर, नहीं वर्ड कभी नहीं आएगा, हित ना सोचकर समाज सेवा करता हो, समाज सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, समाज के शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों को मंच प्रदान करना आदि है। वहीं अगर सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में देखें तो कला, स्थापत्य ऐसे लिखा जाता है, स्था आदि पूरी पा और फिर आदिता और या, स्थापत्य, अभिनय, खेल आदि से संबंधित प्रतिनिधियों को राज्यसभा में स्थान दिया जाता है, जिसके कारण इससे संबंधित लोगों, ठीक है, लोगों। और जब भी देखो, एक बात और बताएं, मुझे पता है कि आपने लोगो नहीं लिखा है, लोगो ही लिखा है, लेकिन जब आज से लिख जाए ना तो यहाँ ऐसे मात्रा मत काटा करो, एक लाइन से इसको कट कर दो और फिर आगे लिख दो लोगों। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर को डिस्टर्ब करता है। ठीक, नैतिक विकास हो सके, उन्हें भी भारतीय राजनीति में हिस्सा लेने का मौका मिल सके और अपने प्रशंसकों के माध्यम से, फिर आपने क्या लिखा है, प्रशंसकों के माध्यम से, प्रशंसक, हमें लगता है शायद आप लिखने में दिक्कत कर गई हैं, प्रशंसक ऐसे लिखा जाता है। पहले वाले में शनिवार वाली सा आती है, दूसरे वाले में सात वाली सा और ऊपर बिंदी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा है प्रशंसकों के माध्यम से वोट बैंक क्या होता है, वोट बैंक प्राप्त कर सकें। उदाहरण, जया बच्चन, सचिन तेंदुलकर आदि। हालांकि वर्तमान समय में राज्यसभा विवादों के घेरे में है, जैसे राज्यसभा को समाप्त करना ये अप्रासंगिक है आदि। इस प्रकार इसके समक्ष निम्न चुनौतियां हैं। वर्तमान समय में चुनाव में पराजित नेताओं का शरण स्थली बनता जा रहा है, शरण स्थली बनती जा रही है। ठीक है, मतलब लड़का नहीं है, मतलब राज्यसभा को एक तरीके से लड़के के रूप में संबोधित नहीं किया जाता, लड़की ही माना जाता है। ठीक है, भारत जैसे विशाल देशों में राज्यसभा सरकारी खर्च को बढ़ावा देती है। वर्तमान में राज्यसभा के स्वरूप में खतरे में इसके दो कारण हैं, दल व्यवस्था के आधार पर भारतीय राजनीति का संचालन और दल बदल विरोधी कानून। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 2003 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए संबंधित राज्य का योग्यता शर्त समाप्त करना। परंतु उपरोक्त तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्यसभा का महत्व आज भी बना हुआ है, जैसे योग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के रूप में भारत की संघात्मक लिखना है, घा है ना, घा घड़ी वाली, संघात्मक ना कि संधात्मक। ठीक है, व्यवस्था में राजनीति में राज्यों के प्रतिनिधि सदन के रूप में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के मनमानी को रोकने के लिए हड़बड़ी में जल्दबाजी वर्ड आता है। ठीक है, में लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों ठीक है पर विचार करने सदन के रूप में आदि। इस प्रकार राज्यसभा को फिर आगे क्या है आपका, अच्छा, और अधिक राज्यसभा को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु इसमें सुधार किए जाने चाहिए। सुधार निम्नवत हैं,
लोकसभा के चुनाव में पराजित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के लिए राज्यसभा सदस्य बनने से रोक देना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने और संबंधित राज्य का निवासी होने की शर्त को पुनः बहाल। राज्यसभा में मनोनयन के संदर्भ में इस पर दिशा निर्देश होने चाहिए। अतः इस प्रकार से राज्यसभा की समाप्ति करने की बजाय उसमें उपयुक्त सुधार किए जाने चाहिए, जिससे राज्यसभा में योग्यता का तत्व बना रहे और राज्यसभा में संघीय स्वरूप को पुनः बहाल कर सके। देखो, आपने गलती क्या कर दी है? गलती ये कर दी है कि आप इस प्रश्न से थोड़ा आगे चली गई। हमने आपको कंटेंट जरूर 2 से 3 प्रश्नों के मिक्सअप का दिया है, लेकिन आपको उसे संभल कर उपयोग करना था। मैंने ऑडियो में बताया भी है, आपको बस ये 2 से 3 लाइनें बतानी थी, प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता की। इसे डिफाइन नहीं करना है पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये पैरा लिखा ना, इसको फर्स्ट पर लाओ, पहला पैरा इसे बनाओ। जब आप पहला इसे बना लेंगी तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। आपको ये बातें यहाँ नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? अब आप खुद ही ध्यान से सोचना। आपने यहाँ पे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से बता ही दिया एक बार, ठीक है? फिर आपने यहाँ पे देखो दोबारा बताया है, क्लियर? यहाँ पे इस जगह कला, स्थापत्य, अभिनय, खेल आदि, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं बतानी है, क्लियर? यानी कि ऊपर एक बार बता दो तो यहाँ मत बताओ। लेकिन आपको मैंने बताया कि पहले आपको इसे ही एक्सप्लेन करना है, तो इसे एक्सप्लेन कीजिए और यहाँ इसे बताइए, ठीक है? आप इसे बताएंगे। और फिर यहाँ पे आपने एक और गलती की है, क्या? कि लोकतंत्र पर नियंत्रण के समीक्षा हेतु तो पोषण करती, बार बार पोषण वर्ड आपने उपयोग किया है। पोषण का मतलब यहाँ पे पोषण नहीं आता है, ठीक है? यहाँ पर आप जो वर्ड उपयोग करेंगे, सांस्कृतिक विविधता को तरजीह देती है या सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है, ऐसे आप करेंगे। यहाँ पोषण का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन की कमी है क्या किसी में, और न्यूट्रिशन वर्ड किस में आता है? किसी जैव उस पे, ठीक है? और ये तो जैव है नहीं, ये तो अजैव कारक हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो पोषण वर्ड आप मत उपयोग करना बार बार कहीं पर। और फिर यहाँ पे आपने लिखा वैसे लोग जो अपना हित नहीं सोचकर, इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अगर ये लिख देंगे शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों को, ठीक है, तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा, क्लियर? फिर यहाँ पे आपने एक और गलती की है, क्या? जिसके कारण नैतिक विकास हो सके, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है प्रशंसकों के माध्यम। देखो हो क्या रहा है ना कि हम लोगों के पास कंटेंट बहुत होता है, तो मन करता है इसको भी एक्सप्लेन कर दें, मन करता है इसको भी एक्सप्लेन कर दें। उस मन को वहाँ पे थामना है कि नहीं भाई, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब आप जब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है, आपने जब ये बता दिया कि सांस्कृतिक विविधता वाली संस्था बनी, फिर आपको इसके महत्व को बताना है और भी पॉइंट कि अच्छा एक महत्व ये है, दूसरा महत्व ये है, तीसरा महत्व ये है, चौथा महत्व ये है। और जब महत्व बता देंगे फिर आप बताएं कि हालांकि कुछ वर्षों में इसमें कई सारी चुनौतियां देखने को मिली हैं जो कि इसकी 69 वर्ष की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अब आप बता दो कि कैसे ये, और यहाँ पे जब आप बताएंगे ना तो बार बार ये वर्ड नहीं लेना है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। आप बता दो कि चुनौतियाँ विद्यमान है। नंबर 1, ये पराजित नेताओं की एक शरण स्थली बनती जा रही है। नंबर 2, इसमें सरकारी खर्च को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। नंबर 3, इसके स्वरूप पे कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसे आप बता दीजिए और इनको भी एक्सप्लेन मत करिए, क्योंकि प्रश्न ये नहीं पूछा। देखो सिंपल सी बात है, कुछ बातें होती हैं जो हम बिना कहे ही सामने वाले को सब कुछ समझा देते हैं, है ना? तो वही चीज़, जैसे हमें पता है कि आप लोग हमें कमेंट करके कभी ये नहीं कहेंगे कि मास्टर जी इतना आप लेट क्यों हो, ठीक है? लेकिन हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम आपके पास लगभग 6 घंटे के अंतराल में तो पेश हो ही जाएं। मतलब हम इतना कंटेंट कम से कम आपको दे दें कि आप खाली ना बैठें। और अगर हम किसी दिन छुट्टी कर दें तब तो आपको गुस्सा ही आएगा। तो बिना बोले हम आपके लफ्ज़ को समझ जाते हैं कि आप लोग इस चीज़ में गुस्सा हो जाओगे कि मास्टर आज आपने क्लास क्यों नहीं डाली, आप होते कौन हो आज की क्लास रोकने वाले, है ना? तो इस चीज़ को हम समझते हैं। तो वही चीज़ आपको वहाँ पे करना है आंसर में कि कुछ चीज़ें बिना बोले ही उसको हिंट में दे दो कि देखो भाई हमें पता सब कुछ था, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे पास समय कम था। एग्जामिनर को ये संदेश जाएगा, तो एग्जामिनर कहेगा कोई बात नहीं आप मत बताइए, वैसे भी क्वेश्चन इस चीज़ पे नहीं, क्वेश्चन तो महत्व पे। और फिर आप इसको नए भारत से रिलेट कर दें। आपको ये चीज़ें नहीं बतानी बार बार डिटेल में। अब ये हड़बड़ी आप खुद सोचो, ये हड़बड़ी यहाँ लिख रही हो, इसी को तो आपको वहाँ बताना है महत्व वाले में कि ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की मनमानी को रोकने का काम करती है, ठीक है?
योग्य व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है, संघात्मक व्यवस्था को प्रमोट करती है। और यहाँ पे फिर आप क्या कर सकती हो, सोचो महत्व वाले में इस चीज़ का कि सदन यानी कि भारत की संसदीय परंपरा को बखूबी निभाती है, नई भारतीय अखिल सेवाओं का गठन करती है, राज्यों के निर्माण में सहायक होती है, संविधान संशोधन में अपनी भूमिका निभाती है। और इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब आपकी हो जाएंगी। और वैसे भी आपको पता होगा काफ़ी सारा कंटेंट हमने दिया था, है ना। तो इस हिसाब से इसे लिखिए। यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं लिखना है कि ये लोकसभा का, ये कुछ भी नहीं लिखना है। आपसे ये पूछा ही नहीं गया तो आप इसको क्यों लिख रही हैं, ठीक है। चलिए फिर आपको इसको भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आप इसको और अच्छे से मॉडिफाई करते हुए नए भारत के निर्माण में नई देखो मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था, प्रीवियस भी कई सारे क्वेश्चन में कहे हैं कि सरकार को ना सरकार की बातों से ही घेरो, सरकार को सरकार की बातों से ही घेरो। सरकार ने कहा कि साहब संसद भवन बनाना जरूरी है, तो आप कह दो साहब आप संसद नहीं, आप 7 समुंदर पार भी कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बनाओ उसमें उस चीज़ की प्रासंगिकता बनाए रखो, है ना। जैसे मैं एक बार एक वीडियो ही सुनना था कपिल सिब्बल साहब का, जब आर्टिकल 370 पे बहस हो रही थी। ये सही है नहीं सही मैं ये नहीं कहने वाला और ना इस पे मैं डिबेट कर रहा हूँ, बट उसमें कपिल सिब्बल साहब की एक लाइन बड़ी अच्छी थी। वो क्या अच्छी लाइन थी, उन्होंने कहा था कि आप पुराना भारत रहने दो या नए भारत रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर श्योर रखना कि नए भारत में ये मॉब लिंचिंग, नए भारत में असहिष्णुता, नए भारत में सांप्रदायिक दंगे, नए भारत में एक ही धर्म को बढ़ावा, नए भारत में ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए। यानी कि नया भारत अगर हिंसात्मक गतिविधियों से प्रेरित है, नया भारत अगर सहिष्णुता की जगह असहिष्णुता से प्रेरित है, तो हमें ऐसा नया भारत नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना भारत ही ठीक है। ये बात कही थी कपिल सिब्बल साहब ने। जब हम आपको ऐसे लिखाएंगे, ऐसे जब कराएंगे नए भारत के निर्माण को लेकर, तो वहाँ हम आपको इसको बताएंगे कि कैसे आप इस लाइन को उपयोग कर सकते हो डिफरेंस करते हुए पुराने भारत और नए भारत को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में इस प्रश्न को हमें कैसे लिखना है और कैसे सरकार को ही सरकार की बातों में फंसा देना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।